हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम रिवीजन लेंगे, एक शॉर्टकट रिवीजन अबाउट ऑल द 3 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। जैसा कि मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने अपनी तीनों बुक्स कंप्लीट ऑलरेडी कर ली होंगी, पार्टनरशिप बिल्कुल फिट होगी और आप लोगों ने अपनी सेकंड बुक शेयर और डिबेंचर को भी फोड़ के रख दिया होगा और जो आपकी तीसरी बुक है वो भी आपकी बिल्कुल डन हो चुकी होगी। तो आप 1 डे प्रायर बिफोर एग्जामिनेशन हमें किस तरह का एक शॉर्ट रिवीजन लेना है, स्मार्ट रिवीजन लेना है, जिसको अगर हम करते हैं तो हम अच्छी स्कोरिंग लेकर आएंगे कल के एग्जामिनेशन में। बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है और उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप लेकर आओ कि आप अपना पेपर बेस्ट करोगे। बेस्ट कर लोगे, अगर सोचोगे तो बेस्ट ही होगा। अगर कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी लूज़ हो जाओगे और लूज़ तो हमें होना ही नहीं है। शुरू कर लेते हैं फिर हम लोग अपना एक शॉर्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन मैं कह सकती हूँ, जो कि आपको एटलीस्ट 24 आवर्स उतना ही टाइम रह गया है रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमें पता है कि आएंगे। सारे एग्ज़ाम्स के अगर कंपेयर करें बच्चों, तो एक अकाउंट का ही एग्ज़ाम होता है जो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमारे पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो उसी के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ हम रिवीजन करते हैं। हमारी थर्ड बुक से रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि मुझे थर्ड बुक से रिवीजन कराना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला आपके लिए लग रहा है। हमें पता है बच्चों, जो हमारी थर्ड बुक है कितने मार्क्स की आएगी बताओ ज़रा? 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स की जो हमारी ये थर्ड बुक है, 20 में से 20 लेकर आने हैं। कैसे लेकर आएंगे, ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि एक क्वेश्चन हमारा हेड और सब हेड का आएगा ही आएगा, जिसमें वो हमसे आइटम्स देंगे और वो हमें पूछेंगे कि इसका हेड क्या है और सब हेड क्या है। हो सकता है बच्चों एग्जाम में केवल हेड पूछ ले या केवल सब हेड पूछ ले, या फिर इसका मेजर हेड भी वो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमने अच्छे से रेडी कर लिए हैं सभी आइटम्स के हेड सब हेड, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और इस क्वेश्चन को हम डन कर ही देंगे। इसके साथ जैसे ही हमारा ये आज रिवाइज हो जाए वैसे ही करेंगे हम थोड़ी सी थ्योरी ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर। इस थ्योरी में हम लोगों को कम से कम अपने मन के 4 ऑब्जेक्टिव और 4 लिमिटेशन डन करने हैं। 4 ऑब्जेक्टिव और 4 लिमिटेशन को पूरा करने के बाद थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनके अदर नेम पढ़ लेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का पेपर भी तो आएगा और एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस हमें नज़र आएंगे पार्ट बी में, जो हमें 1 मार्क्स के कवर करेंगे। तो हम लोगों ने अच्छे से डन करना है कौन सा कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल के अदर नेम, वर्टिकल का अदर नेम, इंटर फर्म कंपैरिजन का अदर नेम, इंट्रा फर्म कंपैरिजन का अदर नेम, और एक क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलना, वो है हमारे 4 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि अभी हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन दिखा था। बहुत आसान, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके साथ जैसे ये 3-4 क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये सेकंड चैप्टर भी रिवाइज हो जाए, आप एक जगह लिस्ट बनाकर उस पर भी टिक लगा दीजिए कि हमारे सेकंड चैप्टर का भी रिवीजन बढ़िया तरीके से फिट हो गया। थर्ड तो बच्चों आ ही नहीं रहा था, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। सीधे चलते हैं रेशो पे। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें देनी है वो है फॉर्मूला ऑफ ऑल द रेशोज, और जो 3 रेशो नए आए हैं उसको भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो नए आए हैं तो उसमें से शायद सीबीएसई एक रेशो दे दे। हमारा करेंट रेशो का क्या प्योर रेशो होता है, आइडल रेशो क्या होता है, 2:1, 1 मार्क्स के लिए अच्छा करेंगे। क्विक का हमारा प्योर आइडल रेशो क्या है, 1:1, डेब्ट टू इक्विटी का 2:1। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा क्विक रेशो 2:1 है, तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो इफेक्ट होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी 1 मार्क्स के लिए आप कंप्लीट कर लो। मेरे अकॉर्डिंग अगर इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो जो पिछले सालों के क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का वो वाला क्वेश्चन जिसमें लेट द प्रॉफिट बी एक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आपने एक्स माना है, टैक्स को कंपेयर किया है, आफ्टर टैक्स की वैल्यू लगा के इक्वेशन फॉर्म करके एक्स निकाल लिया।
और x निकालने के बाद बच्चों उसमें इंटरेस्ट ऐड करके इंटरेस्ट डिवाइड कर दिया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को बढ़िया कर लीजिए। साथ में ROI अपने आप ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी बस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 करना है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। करेंट रेशो, क्विक रेशो ये दोनों भी आएंगे, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आएगा तो रेशो भी बहुत ईजी होंगे। अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होगा। पेपर आउट ही हो गया बच्चों, 34 क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होता है। उसके लिए बच्चों 2 बातें ध्यान से सुनिएगा। पहला, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, नो फ्लो हुआ है। दूसरा, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग के फॉर्मेट में अगर फिक्स एसेट्स की बात है इन्वेस्टिंग है, रेंट रिसीव्ड, इंटर रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है हमारा इन्वेस्टिंग है, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रिडेम्पशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड ऐसा नाम है फाइनेंसिंग, और जो कुछ समझ ना आए तो ऑपरेटिंग है। इसके बाद जो कि क्वेश्चन मैं आपको अगर बता रही हूँ, कंप्लीट एक्टिविटी का क्वेश्चन अगर आता है तीनों, तो TS ग्रेवाल का आप 42 करिए, 45 करिए, 47 और 52, चारों में से ही एक कॉन्सेप्ट आपको 100% ही नजर आएगा। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा 1 मार्क्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, इतना ही आएगा। 20 नंबर में क्या आएगा बच्चों, कितना पूरा सारा थोड़ी ना आ जाएगा। इसके साथ हमारी थर्ड बुक का मतलब पार्ट बी के नाम से जो ये आएगी बच्चों, पार्ट बी 2 आएंगे। एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन करके होगा और एक हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बच्चों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पोर्शन पार्ट बी का अटेंड करना है, कंप्यूटर वाला मत कर लेना। चलते हैं हमारी सेकंड बुक के रिवीजन पे। जैसे कि हम जानते हैं ओनली 2 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन 24 मार्क्स के आ रहे हैं। तो 24 मार्क्स के लिए सबसे पहले बच्चों जो हमें अपना कॉन्सेप्ट पक्का से करना है वो वाला केस है जो मैंने डिबेंचर का आप लोगों को अपनी रिसेंटली वीडियो में आप देखिएगा, पूरा डिबेंचर जो सिखाया है ना बच्चों, उसमें जो मैंने केस वाला कंप्लीट क्वेश्चन सिखाया है, आना ही है। आप लिख लो कि ये क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम एंड इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कोई भी केस आएगा और हमें केस की एंट्री पता होनी चाहिए, उसके लॉस को राइट ऑफ कैसे करें ये पता होना चाहिए, और एक बार इंटरेस्ट में कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये तीसरी बात भी हमें पता होनी ही चाहिए। तो वो एक केस हमारा पूरा कंप्लीट आना है, तो पहले ही उसे करके रख लेते हैं, मालूम है ना आना है। दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन आना है वो है हमारा एक शेयर का लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, लेकिन लास्ट मोमेंट रिवीजन में आप TS के 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लो बस। राजा लिमिटेड करके एक होगा एडजस्ट लास्ट के क्वेश्चंस में, पैनासोनिक, हिमालय लिमिटेड कर लीजिए, और एक ओल्ड बुक्स में जिनके पास पुराने ईयर्स की बुक है उसमें डोगरा लिमिटेड करके होगा, आप उन्हें करिए। अगर वो आपसे अच्छे से हो रहे हैं तो उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा। इसको करने के बाद अब चलते हैं 3-3 या 4-4 क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन बच्चों बैलेंस शीट का हमें नजर आएगा। बैलेंस शीट में क्या दिखाने को आएगा, शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट। आपको अच्छे से सिखा रखा है मैंने, ऑथराइज दिखाएंगे, इशूड दिखाएंगे, नहीं है तब भी दिखाएंगे, खाली छोड़ देंगे। सब्सक्राइब में वो लिखेंगे जो हमारा पैसा मिल गया, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली में जो नहीं मिला। अगर वो रीइशू हो गया तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, पूरा लिख देंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली में। जो रीइशू नहीं हुआ लेकिन फॉरफिट हुआ था उसमें वो पैसा ऐड करेंगे जो पैसा हमें मिल गया। याद रखिएगा बच्चों, जो शेयर हमारे फॉरफिट नहीं होते हैं लेकिन पैसा नहीं आया होता है वो कॉल इन एरियर होता है। जो कैंसिल होने के हम कैंसिल कर देते हैं वो फॉरफिट होता है।
जो किसी और को रीइशू कर देते हैं वो कंसिडर ही नहीं होता है बैलेंस शीट में। इनकी भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाइए एंड मोमेंट कॉन्सेप्ट और करिए कंप्लीट वहाँ से। इनको करने के बाद एक क्वेश्चन हमारा कंसिडरेशन का हमें नज़र आने ही वाला है, चाहे ये कंसिडरेशन शेयर में हो, डिबेंचर में हो, हमें तो तैयार है। एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या फिर डिबेंचर में, तीनों ही केस। फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो आप याद कर लो, अभी याद कर लो, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू पर प्राइस। इससे आपके पास नंबर ऑफ शेयर या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आ जाएंगे। कोलैटरल और करके नजर आ सकता है कंसिडरेशन के साथ। साथ में बच्चों एक क्वेश्चन और लग के मैं ऑप्शंस में लेके चल रही हूँ, जिसमें हमारी फोरफीट, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जो 3-3 वाली एंट्रीज है बच्चों, और लगा होगा, जो अच्छा लगे वो अटेंड करना। और फिर बच्चों हमारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें जो तुमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में किया है उनका ही छोटा पॉइंट नजर आएगा। एंट्री बता दी, फोरफीट की वैल्यू बता दो, एंट्री बता दी, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू बता दो, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू बता दी, डिस्काउंट की वैल्यू बता दो। इस तरह से कॉन्सेप्ट नजर आएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू का कॉन्सेप्ट 42 या 43 क्वेश्चन है टीएस का, आप उसे भी कर लीजिए, उससे भी आप लोगों का 1 मार्क का कॉन्सेप्ट हमें दिखेगा। थ्योरी के लिए तो बहुत कम पोर्शन लिया है मैंने हमेशा से ही इसमें शेयर में, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, लेकिन इस मोमेंट पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन करिए एटलीस्ट 4। और याद रखिए बच्चों, अगर हमसे कोई भी लाइन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सा टाइप ऑफ डिबेंचर है, तुरंत बता देंगे। रिजर्व कैपिटल वाइंड अप लिख कर आए या कॉल्ड अप लिख कर आए, आंसर रिजर्व कैपिटल होगा। आउट ऑफ प्रॉफिट लिख कर आए, आंसर कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है। सेक्शन 39 मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, इसको भी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बुक है हमारी, जिसका नाम है हमारी फेवरेट बुक पार्टनरशिप। 36 मार्क्स की आने वाली है। 36 मार्क्स का जब आप रिवीजन करोगे बच्चों, तो आप सीधे सीधे सबसे पहले रिवीजन करना जो पहला इकलौता कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के जो 10 स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं उन पर 100% कंसंट्रेट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट एग्जाम में बना के आएंगे। कई बार एग्जाम सीबीएसई हमें परेशान करती है, रियलाइजेशन नहीं देती है, वो हमें 6 जनरल एंट्री दे देगी। तो जब बच्चों को रियलाइजेशन ही आता है, एंट्री के बारे में सारी बात पता है, एंट्री में फोकस्ड एंट्री है, एसेट का सोल्ड हो जाना, लायबिलिटी का पे कर देना, किसी भी इंटरनल पार्टनर लोन का पे करना, और हाँ रेमुनरेशन अगर किसी को हमने टेकन ओवर करवा दिया है तो उसकी जगह पर फर्म का पे कर देना, या फिर किसी भी लायबिलिटी के लिए एसेट्स दे देना जिसमें एंट्री नो एंट्री होगी। तो ये एंट्रीज पर भी फोकस रखेंगे और रियलाइजेशन और बाकी के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मत करो। हाँ, इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेक्शन 49 प्राइवेट डेब्ट और फर्म्स डेब्ट। व्हाट डू यू मीन बाय, हमारा जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। और बच्चों जब आप डिफरेंस रेडी करो ना तो आप बेस से कर लेना। बेस से कैसे, एक मीनिंग का बेस है, एक बेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज का है, और भी बहुत सारे बेस दे रखे हैं बच्चों। इकोनॉमिक रिलेशनशिप का एक बेस है, तो आप बेस से कर लो। हो सकता है वो हमसे बेस पूछ लें, तो हम बेस से प्रॉपर आंसर देंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मोड का एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो हमें बताना है कि भाई ये कौन सा मोड है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वॉलंटरी है, या फिर ये मतलब कोई भी XYZ कोई भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन डिसोल्यूशन का भी हो जाएगा। जैसे ही आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को फ्री करो उस पर टिक लगा लेना और नेक्स्ट प्रायोरिटी देना डेथ चैप्टर को। डेथ चैप्टर में आप सबसे पहले रेडी करो प्रॉफिट टिल डेथ, आने वाला है नजर। प्रॉफिट टिल डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दोनों के फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस रखो, और सेल की परसेंटेज दी है तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल की जगह पर परसेंटेज लगाओ, इनटू सेल टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर।
मंथ की बात है, मंथ को काउंट करेंगे, आधे मंथ और बढ़ा रहे हैं 4.5, 5.5, 6.5 ऐसे लगाएंगे। और डेज की बात है तो नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे और 365 से डिवाइड करेंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर एंट्री होती है, अगर लॉस है तो उल्टा हो जाएगा डिसीज पार्टनर टू P&L सस्पेंस। डिसीज पार्टनर की फॉर्मेटिंग आपको आती ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको फॉर्मेट पता है कि डिसीज पार्टनर में डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, तो उस कंप्लीट अकाउंट का भी एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे। उससे पहले फिर अब 2 चैप्टर हो गए बेटा हमारे इस फर्स्ट बुक के, फिर सीधे सीधे आप चलेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। मैं जो आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ आप इसे फॉलो करिए। फर्स्ट चैप्टर में केवल 2 कॉन्सेप्ट रेडी करो, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक करो पास्ट एडजस्टमेंट। छोटे क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो 1 मार्क्स में IOD का कोई कॉन्सेप्ट, IOC का कोई कॉन्सेप्ट, हमारे पास जो भोली मोली का क्वेश्चन है, जय विजय का क्वेश्चन है, उस टाइप से 1 मार्क्स का कॉन्सेप्ट। IOC देना ही भूल गए पास एडजस्टमेंट में, तो उसमें 4 एंट्री दी होंगी, उसमें से 1 टिक लगानी होगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको बता ही दिया, उसके जो मंथ एंड बिगनिंग और क्वार्टरली में बिगनिंग एंड मिडिल, इस टाइप से कोई भी रेट कैसे लगाना है ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। गारंटी बहुत इजी बच्चों, अगर कोई गारंटी नहीं लेने का बोल रहा है तो कभी इक्वल गारंटी मत बियर करना। जो रेशो गिवन है वो बंदे अपने रेशो के हिसाब से गारंटी बियर करेंगे। जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन है जैसे अंकुर, भावना, दिशा, जैसे 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे हमारा मीता एंड उषा पास एडजस्टमेंट के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करिए। एक रिया करके क्वेश्चन होगा पहले नंबर का पास एडजस्टमेंट 1 मार्क्स के लिए। IOD ऑलरेडी गिवन है, ड्राइंग्स पूछ रहा है 43 या 44 क्वेश्चन है, उसे रिवाइज करिए। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस ऑफ प्रोविजन हमें फिंगर टिप पे पता है, तो इसमें क्या रिवाइज करना और कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं कर पाए। सेकेंडली गुडविल, गुडविल में पहले फॉर्मूले नहीं पता है तो गुडविल पढ़ना बेकार है। याद रखिएगा अगर हमें अंडर वैल्यूएशन कह रहा है तो उसमें हम कोई भी लॉसेज है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो माइनस करेंगे, और गुडविल को बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। गुडविल उल्टा भी आ सकता है, मतलब गुडविल गिवन होगी एवरेज निकलवा लेंगे, गुडविल गिवन होगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवा लेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करिए, इसके 2 या 3 क्वेश्चन है, 21 है, 22 है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 7th है, 8th है, इस टाइप के क्वेश्चन करिए बच्चों। TS को मैं फॉलो करती हूँ तो मैं उसका ही क्वेश्चन आपको नंबर का बता रही हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग को पढ़ लो एक बार, और एक बात ध्यान से याद रखिएगा, जब ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते में, तो 3 एसेट्स वहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। फिक्शियस एसेट्स एक इंक्लूड नहीं करते हैं हम, क्या जिसे हम कहते हैं गुडविल, और तीसरा होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या चीज़ें एसेट्स में इंक्लूड नहीं होती है ये भी याद रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम। इसके बाद हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लोगे ना तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि न्यू रेशो और SR कैसे निकलता है। जो माइनस आया इट्स अ गेन, जो प्लस आया इट्स अ सेक्रीफाइस। एडजस्टमेंट एंट्री एक ही है इसकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा बच्चों जिसमें जनरल रिजर्व भी है, P&L क्रेडिट भी है, और एक हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस है। प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को माइनस करेंगे, एक वैल्यू निकाल के लाएंगे और ओल्ड में से न्यू को माइनस करके SR और GR निकाल लेंगे, और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर देंगे। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैं एक ही बात कहूंगी बच्चों, रिवैल्यूएशन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, क्योंकि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो रिवैल्यूएशन उसमें सबसे पहले होगा। इसके लिए एसेट्स का बढ़ जाना, लायबिलिटी का कम हो जाना, अचानक से हमें एसेट्स मिल जाना, सब क्रेडिट हो जाएंगी, नॉमिनल रूल फॉलो होगा, और उल्टा कर दो तो सब डेबिट होगा क्योंकि नॉमिनल रूल फॉलो होगा। इसके लिए भी मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता रखा है रिवैल्यूएशन। इसमें ऑल डेटर्स आर गुड, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, प्रोविजन इज क्रिएटेड, प्रोविजन इज इंक्रीज्ड, प्रोविजन इज डिक्रीज्ड, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। बैड डेब्ट बाहर है, अंदर प्रोविजन नहीं है, लॉस हो गया। बैड डेब्ट बाहर है, अंदर प्रोविजन है, माइनस करेंगे, वैल्यू प्लस में है, लॉस हो गया, माइनस में तो प्रॉफिट हो गया। तो इन पर प्रायोरिटीज देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेन चैप्टर में केवल 5-6 एंट्री पे फोकस करेंगे। पहली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, एक्यूमुलेटेड लॉस की, स्पेसिफिक फंड की, रिवैल्यूएशन की 4 एंट्रीज, प्रॉफिट लॉस, बैलेंसिंग प्रॉफिट, बैलेंसिंग लॉस, ओल्ड गुडविल की, और लास्ट में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जिसका नाम है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
नेक्स्ट चैप्टर तो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के राइट्स क्या थे जब नया पार्टनर आया, इसका सेक्शन क्या है 31, और साथ में बच्चों इसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। एक 3 नंबर का क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो में से भी हमें नजर आएगा, जिसमें हमें क्वेश्चन रिटेन ऑफ ओरिजिनल शेयर वाला अच्छा कर लो। एक ऑफ वाला पॉइंट है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, फ्रॉम है तो डायरेक्ट माइनस से न्यू रेशो और एसआर निकाल लेंगे। मतलब इनमें से एडमिशन में से आपको 2 टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन नजर आएंगे। एक तो ये वाला जो मैंने अभी बताया गुडविल वाला, गुडविल है न्यू रेशो और एसआर वाला। एक छोटा क्वेश्चन होगा जिसमें पार्टनर आ गया, आपने संग गुडविल लाया, कैश में कैपिटल लाया, और वो कहेंगे एंट्री पास करो, तो बस 3 एंट्री से या 2 एंट्री से मैक्सिमम एंट्री। तीसरी मैंने इसलिए बोली बच्चों कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने अपनी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विदड्रॉ कर लिया, तो आपको ऑप्शनल एंट्री करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग टू कैश। हिडन गुडविल, ये भी एक 3 नंबर में आपको नजर आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा कि हिडन गुडविल की एंट्री पास करो, क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री पास कराएगा लेकिन गुडविल की इन्फो नहीं होगी बच्चों। आप खुद समझ जाना कि ये हिडन गुडविल की बात हो रही है। हिडन गुडविल की बात होते ही स्टेप 1 स्टेप 2 से, जैसे मैंने अपनी हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था, आप उस तरीके से करिए। 1 मिनट का शॉर्ट मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है रिसेंटली, जहाँ पर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। उसके बाद बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रपोर्शनेट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा पक्का करिए, जिसमें आपको नए पार्टनर के आने का कैश नहीं गिवन है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल को ऐड करेंगे, उसके रेशो से कंपेयर करेंगे और पूरे फर्म का कैपिटल निकाल के नए पार्टनर के रेशो से निकाल लेंगे, बाई कैश में पुट कर देंगे, बैलेंसिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों कोई भी वो बहुत लेंदी कुछ नहीं देंगे कि आपको ये परेशान होना पड़े कि हमारा काम कैसे हो पाएगा। हाँ, बस मैं एक बात कहूँगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो मैं रिवाइज करना चाह रही हूँ वो है हमारा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसमें रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर में क्या अंतर है, कौन पैसा लेता है, उसका एग्जीक्यूटर पैसा लेता है डिसीज का, और रिटायरिंग पार्टनर में हमारा रिटायरिंग पार्टनर साक्षात आता है और अपना पैसा ले लेता है। ओवर गुडविल तक की एंट्री बिल्कुल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग जैसी है बच्चों, बट वहाँ पर अब हमारा पार्टनर जा रहा है तो उसको पैसा दिया जा रहा है और वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल अपनी दे के जा रहा है। कोई को कुछ देंगे तो वो भी तो हमें कुछ देगा, तो उसने हमें क्या दिया, अपना शेयर ऑफ गुडविल। तो गेनिंग टू रिटायरिंग। अब वो जा रहा है, कुछ क्वेश्चन बता रहा है, पैसा दिया तो रिटायरिंग टू कैश, कुछ नहीं बता रिटायरिंग टू लोन, थोड़ा पैसा थोड़ा लोन, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर लोन टू कैश। इस पर भी फोकस करेंगे, कोई भी गलती नहीं हो जाए। वैसे इस चैप्टर की जो गुडविल एंट्री है वो है रिटायरिंग टू नहीं गेनिंग टू रिटायरिंग, और अगर किसी का आंसर माइनस में आ जाए तो गेनिंग टू रिटायरिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और ऐसे में गुडविल पूरी फर्म की गुडविल से डिस्ट्रीब्यूट होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको ये लग रही है कि मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैम अभी बोल रही हैं उसका कॉन्सेप्ट मेरा रिवाइज नहीं है, उससे कंसर्न वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं बच्चों, आप उसको देखिए और उस कॉन्सेप्ट को डन करिए। एक क्वेश्चन एडमिशन का लॉन्ग, एक शॉर्ट क्वेश्चन हिडन या न्यू रेशो निकालने का एडमिशन से, डिसीज पार्टनर में एक न्यू प्रॉफिट टिल डेथ निकालने का क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर जर्नल एंट्री भी उसमें साथ में, और पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, उधर हमारा शेयर का लॉन्ग क्वेश्चन, कंसिडरेशन, डिबेंचर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, हेड और सब हेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक रेशो का शायद इंटरेस्ट कवरेज रेशो, करंट रेशो या क्विक रेशो में से आएगा। पेपर जब आउट होता है ना बच्चों तो खुशी होती है चेहरे पर कि हम बेस्ट करके आएंगे, और आप लोग बेस्ट ही करके आएंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे, इधर उधर कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, पेपर साफ सुथरा ही अटेंड करेंगे, ज़्यादा कटिंग करने से बचेंगे, और साइड में आप लोग राइट मार्जिन बना लेना जहाँ पर आप अपनी रफ कैलकुलेशंस करो। जहाँ कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पर भी कोई ऐड माइनस करने की, गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। गंदगी फैला लेना कल के पेपर के बाद, जितना मम्मियों को परेशान करना है उतना कर लेना, बट कल पेपर बढ़िया करके आना, फोड़ के आना। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से क्लियर हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।